Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Umair Bab. Hope you all are doing well. Today my video is about difference between poetry and prose. So let's get started. First of all, we look at the definition of prose. Prose is a literary piece which is written in the pattern of ordinary spoken language and within the common flow of conversation. प्रोज मीन्स आप जो भी एसेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेलाज, आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें प्रोज कंसीडर की जाती हैं। प्रोज में ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रॉपर यूज़ किया जाता है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोसा विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोज में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। मीन्स कोई इमेजिनेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, ना ही कोई घुमा फिरा कर बात की जाती है। प्रोज में टू द पॉइंट डायरेक्ट बात की जाती है। सो मूविंग ऑन टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। Poetry is literature in verse form, a controlled arrangement of lines and stanzas. Poems use concise, musical and emotionally charged language to express multiple layers of meaning. इसके अलावा पोइट्री एक लिटरेचर की फॉर्म है जिसमें लैंग्वेज डिफरेंट किस्म की यूज़ की जाती है। पोइट्री में ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं होती, इसमें साउंड, रिदम, मीटर, सॉन्ग लिरिक्स, वेरियस पोइट्री फॉर्म, थेटिकल कंटेनिंग पोइटिक क्वालिटीज़ लाइक आइम्बिक पेंटामीटर होता है, जबकि प्रोज में ये सारी चीज़ें नहीं होती। द वर्ड पोइट्री इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक पोएसिस मीनिंग अ मेकिंग और क्रिएटिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट इन विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड। इसमें क्रिएशन होती है वर्ड्स की, डीप मीनिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक पोइट्री में एक एक्सप्रेसिव वे आपको दिखाई देगा, इसमें एक ही बात को बढ़ा चढ़ा कर डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट इन विच लैंग्वेज इज़ यूज। ये एक आर्ट की फॉर्म है जिसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट इज़ पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री रिदमिकल होती है, इसमें रिदम का यूज़ किया जाता है। राइम होते हैं, राइम मीन्स जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे रन, गन, कैट, बैट एटसेट्रा वगैरह। फॉर एग्जांपल एक पोइम है लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन द कॉर्नर, इसमें राइम और रिदम दोनों का यूज़ हुआ। तो पोइट्री में राइम और रिदम दोनों का यूज़ होता है, जबकि प्रोज में पैराग्राफ की फॉर्म में सेंटेंस स्ट्रक्चर मौजूद होता है। सो डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। प्रोज फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोसा मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे कि पहले बात की थी, प्रोज लैटिन वर्ड प्रोसा से निकला है जिसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट बात करना। इनडायरेक्ट बात प्रोज में नहीं होती, जबकि पोइट्री में इनडायरेक्ट बात की जाती है। एनी रिदमिकल और मीट्रिकल कंपोजिशन, इसमें रिदम और मीटर का कंपोजिशन होता है मिक्सअप करके सॉन्ग लाइक आपको म्यूज़िक पोइट्री में दिखाई देगा। जबकि प्रोज में आल्सो को नोट्स एवरीडे स्पीच। एवरीडे स्पीच होती है, डेली कन्वर्सेशन स्पीच होती है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जबकि पोइट्री में इंट्रिकेट स्ट्रक्चर मौजूद होता है। थर्ड पॉइंट इज़ आर्टफुल प्रोज एम्प्लॉयज लिटरेरी डिवाइसेस। इस लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है प्रोज में, जबकि इन्वोक्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स। प्रोज में पोइट्री में इंटेलेक्चुअल और इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाता है। रिच एंड इंट्रिकेट लीव मीनिंग, इंट्रिकेट मीनिंग यूज़ किए जाते हैं। वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही काफ़ी डीप मीनिंग वर्ड्स होते हैं, सिंपल वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। पोइट्री में रिच वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनका मीनिंग भी बहुत डीपली स्टडी करके पता चलता है। सो सम अदर पॉइंट्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। प्रोज जो है वो सेंटेंसेस और पैराग्राफ की शक्ल में मौजूद होते हैं, जबकि पोइट्री रिटन इन लाइंस एंड स्टैंजाज। लाइंस और स्टैंजाज में लिखा जाता है। यूज इज़ नॉर्मल लैंग्वेज पैटर्न। नॉर्मल लैंग्वेज पैटर्न प्रोज में यूज़ होता है, जबकि पोइट्री में आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस इमोशन। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। प्रोज में वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि पोइट्री में लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड्स की लिमिट होती है, उस लिमिट तक हम वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि प्रोज में डज नॉट यूज़ राइम और रिदम। प्रोज में राइम और रिदम यूज़ नहीं होता, जबकि पोइट्री में राइम और रिदम यूज़ होते हैं।
प्रोज़ को इजीली अंडरस्टैंड किया जाता है, जबकि पोइट्री इजीली अंडरस्टैंड नहीं होती, उसको इजीली हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत डीप मीनिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बहुत मुश्किल अल्फाज का चुनाव किया जाता है पोइट्री में, जबकि प्रोज़ में सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है और इसका मीनिंग भी इतना डीप नहीं होता, स्टोरी की फॉर्म में मौजूद होती है। एक दफ़ा ही हम लोग पढ़ें तो हमें समझ आ जाती है, पूरी कहानी समझ आती है, जबकि पोइट्री को समझने के लिए हमें एक डीप मीनिंग में, डीप वर्ड में जाके उसको उसके मीनिंग को समझ सकते हैं हम। मे नॉट बी यूज्ड क्रिएटिवली, इसमें क्रिएशन नहीं यूज़ होती प्रोज़ में, जबकि पोइट्री में क्रिएटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोज़ में देयर आर नो लाइन ब्रेक्स, सेंटेंस इज़ डन टू राइट मार्जिन, इसमें कोई लाइन ब्रेक्स नहीं होती, जबकि पोइट्री में लाइन्स ब्रेक्स होती हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज़ कैपिटलाइज्ड, इसमें फ़र्स्ट वर्ड कैपिटलाइज्ड होता है, लेकिन पोइट्री में समटाइम्स जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटलाइज होता है, उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। अनदर पॉइंट्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, यूज इज लाइन्स एंड स्टेंजाज, लाइन्स और स्टेंजाज का यूज़ किया जाता है। यूज इज सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ और सेंटेंसेज का प्रोज में यूज़ किया जाता है। आइडियाज़ आर रिटन इन लाइन्स, लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू स्टेंजाज, जबकि प्रोज में आइडियाज़ आर रिटन इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा जाता है। मोर देन वन नीडेड मे बी नीडेड अंडरस्टैंड द मीनिंग, जैसे कि पहले बात की थी, पोइट्री में आपको समझने के लिए बार बार रीड करना पड़ता है, उसके डीप मीनिंग को समझा जाता है, तब जाके आपको समझ आएगी जब आप उसको बार बार रीड आउट करेंगे। जबकि प्रोज में आप एक ही दफ़ा पूरी कहानी को, पूरे अल्फाज को, जो उसका आइडिया, जो उसकी थॉट है, उसको हम समझ सकते हैं जस्ट एक ही रीडिंग में। अ ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट शेयर एन आइडिया, जबकि प्रोज में अब बेसिक पैराग्राफ शेयर्स एन आइडिया अबाउट अ टॉपिक, इसमें जो आइडिया है वो लाइंस की फॉर्म में, पोइट्री में जो आइडिया है वो लाइंस की फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि प्रोज में आइडियाज़ को एक पैराग्राफ की फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। पोइट्री इज़ फिगरेटिव, जबकि प्रोज क्या है, प्रैग्मेटिक। फिगरेटिव मीन्स पोइट्री में मेटाफर्स, कंसेप्ट्स और पर्सोनिफिकेशन जैसे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और प्रैग्मेटिक मीन्स जो डेली कन्वर्सेशन हम लोग बात करते हैं ना, जो रियलिस्टिक बात होती है, वो प्रोज में होती है। Some other points of prose and poetry, language used in normal writing and speaking, speaking के लिए हमें एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जबकि पोइट्री में राइटिंग that uses compressed language and lines artistically। पैराग्राफ, स्ट्रिक्ट ग्रामर, प्रोज में हमें एक पैराग्राफ जो भी हम लोगों ने लिखना होता है, अपना एक आइडिया जो हमने बताना होता है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, उसमें स्ट्रिक्टली ग्रामर को फॉलो किया जाता है, जबकि इसमें पोइट्री में ग्रामर्स को फॉलो नहीं किया जाता। If we conclude the difference between poetry and prose, then it is possible to say that although poetry and prose may be regarded as completely different forms of writing, they both highly important roles as their purposes and ways of expression are unique. A newspaper account is essential as a source of substantial information that aims to provide facts and a brief overview of significant events. However, only poetry may trigger people's emotion and help them to imagine emotions. पोइट्री एक अम्यूज़मेंट क्रिएट करती है रीडर के माइंड में, डिफरेंट इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती है, इसमें लैंग्वेज मोल्ड करके बताई जाती है। हर तरीके से आपको समझाऊं तो प्रोज में आप समुंदर के पानी में ऊपर से तैरते हुए भी सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन पोएम्स या पोइट्री में ऐसा कुछ नहीं है। पोइट्री को समझने के लिए आपको समुंदर में होता लगाना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर तक जाना होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मछली उसी को मिलती है जो अंदर तक होता लगाता है, समुंदर के अंदर तक। तो सिंपल यही है कि आपको प्रोज जो है वो ऊपर ऊपर से समझ आ जाएगी, आपको डीपली नहीं जाना पड़ेगा, डीपली स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, जबकि पोइट्री में आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe. Thank you so much for your attention. Take care. Allah Hafiz.